ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने विभाग द्वारा मसूरी विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की और विस्तार से जानकारी ली है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत चल रहे अवशेष निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए और सभी कार्य तय समय पर सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं। तीस अप्रैल से देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हो रही पावन चारधाम यात्रा को लेकर एनएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने भी अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौड़िया ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए हमारे मेडिकल अधिकारियों की ट्रेनिंग चल रही है और इस बार हम चारों धामों में कुल 102 स्वास्थ्य मित्र तैनात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार हम 25 एमआरपी यानी मेडिकल रिलीफ पोस्ट लगा रहे हैं, जिसमें हमारे स्वास्थ्य मित्र, फार्मासिस्ट और मेडिकल अधिकारियों को तैनात किया जाएगा जो श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जाँच करेंगे। इसमें जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन सबकी ट्रेनिंग भी चल रही है अभी, और जो रेगुलर मेडिकल स्टाफ है हमारा उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मित्र भी लगाए जाते हैं जो 102 की संख्या में इस बार एनएचएम द्वारा लगाए जा रहे हैं। और हमारी जो मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं वो भी चारधाम रूट पे लगाई जाती हैं। तो 25 हमारी इस बार एमआरपीज भी लग रही हैं जिसमें स्वास्थ्य मित्रों को और हमारे फार्मासिस्ट और मेडिकल ऑफिसर्स को पोस्ट किया जाएगा, जो कि हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं की जाँच और स्क्रीनिंग का कार्य करेंगे। गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उच्च जोखिम गर्भावस्था यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी को चिन्हित करने पर काम कर रहा है, जिसे लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कुछ समय पहले जिला स्तरीय बैठक ली। इस बात पर डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान करने के लिए हमने सभी ब्लॉक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एनएम सेंटरों में ग्लूकोमीटर के साथ सभी जरूरी उपकरण और पेशाब की जाँच की व्यवस्था रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के 10 मुख्य बिंदुओं को स्वास्थ्य केंद्र में जनता को दिखाने के निर्देश दिए हैं, जिससे सही समय पर गर्भवती महिलाओं का चेकअप हो पाएगा। कम करना है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी उनको आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा अहम उसमें पड़ाव है। तो कैसे हम समय से हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके लिए हमने कहा कि अब जो एएनएम सेंटर है उस पर बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, सभी जगह वेइंग मशीन होनी चाहिए, उनका ग्लूकोमीटर होना चाहिए, चेक हीमोग्लोबिन भी सबको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में यूरिन की जांच करने का जो एल्बुमिन जांच करते हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। और जो 10 जो पॉइंट हैं जिसमें हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिफाइन करते हैं, 10 जो बिंदु हैं वो भी सबके यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए, ताकि कई बार होता है कि आदमी को मेमोरी में चीज़ें नहीं रहती है, तो वो डिस्प्ले रहेंगी तो लगातार उनको याद रहेंगी चीज़ें। तो जब हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उनको जो है जो हमारे डॉक्टर की कंसल्टेशन वो भी मिलेगी प्रॉपर तरीके से। उनके चेकअप भी हम जो हाई रिस्क होते हैं पूरे एनसीपी में 6 चेकअप का प्रोविजन है वो भी हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। और साथ में जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको समय से हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रमोट करेंगे। और अगर कोई ऐसी जगह पे रहती है कि उनका तुरंत जो है डिलीवरी के समय पे आना संभव नहीं है तो उनको पहले से ही वहाँ ला करके अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, और ताकि समय से उनकी जो डिलीवरी हो सके और एकदम डिलीवरी के समय पर कोई पैनिक की स्थिति ना बने, इसलिए होने चाहिए ताकि माफ कीजिएगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शव यात्रा निकालते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष राजेंद्र ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार को बर्खास्त कर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। भाजपा महिला मोर्चा ने जिला मंत्री कविता नेगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा नहीं है, खासतौर पर हिंदू महिला के साथ आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। विदित है पत्रकार बंधु जो कि हर बार ये खबर छापते हैं, आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में
और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित एरिया हुआ है मालदा हुआ है, वहाँ पर जो ममता सरकार है उन्होंने जिहादियों को इतना बढ़ावा दिया है कि वहाँ पर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अपने हिंदू जितने भी हिंदू परिवार हैं, लगभग 500 हिंदू परिवार हैं, वहाँ से पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। तो हम पूरा पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। समय समय पे आप लोग साथ देते हैं और आप ही के माध्यम से ये सब चीज़ें आगे जाती हैं और ऊपर शासन प्रशासन तक बात पहुँचती है। अब मैं आपके जवाब का उत्तर देती हूँ कि वहाँ सबसे पहले तो हमें फ़ौज भेज देनी चाहिए और उसके बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमारी कितनी चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं और कितनी चीज़ें से हमें अवगत हो रहे हैं और या कितनी चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्या चीज़ें पीछे से हो रही हैं और कितनी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं, ये चीज़ें तो हम जानते नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, परंतु जो बंगाल है, बंगाल में जो है सरकार, पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो ममता बनर्जी की सरकार है। और वहाँ पे जो है आज कई वर्षों से, जब तक इनकी सरकार रही है, कई वर्षों से ऐसा देखा गया है, उनकी सरकार आने पर हिंदुओं के ऊपर जो प्रार्थना और उनके साथ जो टॉर्चर किए जाता है, घर फूंक देना, उनके साथ जो है बहुत ही निंदनीय काम जो हिंदुओं के साथ वहाँ हो रहा है, जो परिस्थितियों का सामना हिंदू लोग वहाँ कर रहे हैं बंगाल में, वो जो है कल्पना के बाहर है। हम लोग यहाँ बैठ के सोच भी नहीं सकते हैं। और ऋषिकेश और मुनि की रेती में सड़कों की क्षमता से अधिक वाहनों के पहुंचने के कारण जाम की स्थिति बन रही है। पुलिस इस दबाव को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। खासकर गर्मी में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल खुद सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक नियंत्रण में लगे हैं। इसके अलावा मुनि की रेती क्षेत्र में 40 CCTV कैमरों और 8 पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से ट्रैफिक पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सहयोग देने की अपील की है। कि इस वीकेंड पर ऋषिकेश में मुनि की रेती क्षेत्र में पर्यटकों का बहुत अधिक दबाव है। जितनी हमारी रोड्स की कैरिंग कैपेसिटी है उससे बहुत अधिक संख्या में यात्री वाहन आ रहे हैं, जिसको देखते हुए मुनि की रेती क्षेत्र में हम लोगों के द्वारा जो हमारा पूरा जोन है इसको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करके और एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की गई है और प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से ट्रैफिक को हम कंजेशन को कम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो वापस में आने वाला ट्रैफिक है इसको भी हम ब्रह्मपुरी तिराहे से डाइवर्जन कर रहे हैं। साथ ही जो आने वाला ट्रैफिक है इसको भी तपोवन एरिया में बीच बीच में डबल लेन में चलाकर अधिकांश ट्रैफिक को हम कितना जल्दी निकाल सकते हैं उस संबंध में हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे द्वारा मुनि की रेती क्षेत्र में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां लगभग 40 कैमरे हमारे लगे हुए हैं जिसकी फीड आती है। ये कैमरे पूरा मुनि की रेती और तपोवन क्षेत्र को कवर करते हैं। इसके अलावा 8 जो हमारे मुख्य डाइवर्जन पॉइंट्स हैं वहाँ पर PA सिस्टम भी लगाए गए हैं जिनका कंट्रोल हमारे कंट्रोल रूम से होता है, जिससे कि किसी भी संबंध में निर्देश अगर पब्लिक को या फिर पुलिस कर्मियों को दिए जाने हैं वो कंट्रोल रूम के माध्यम से दिए जा सकते हैं।